मुंबई से, बल्कि यूं कहें पूरे महाराष्ट्र से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार्स को हरी झंडी दे दी है महाराष्ट्र में। आपको याद होगा, सरकार ने 2005 में डांस बार्स पर पाबंदी लगा दी थी। उसके बाद मामला हाई कोर्ट गया था। हाई कोर्ट ने भी कहा था कि डांस बार्स खुल जाने चाहिए, और उसके बाद सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए डांस बार्स को हरी झंडी दिखा दी है। 2005 में डांस बार्स पर पाबंदी सरकार ने लगाई थी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि गैर कानूनी तरीके से डांस बार्स का चलना लगातार जारी रहा था। कभी भी डांस बार्स पूरी तरह से बंद हो गए हों, ऐसा हो नहीं पाया था, और अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी तरीके से डांस बार्स को चलाने की हरी झंडी दे दी है। हम सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे संवाददाता संजय शर्मा के पास। इस वक्त फोन लाइन पर वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, बड़ा झटका है ये महाराष्ट्र सरकार ने, क्या क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड करते हुए? बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें महाराष्ट्र सरकार का जो आदेश था उसमें हमें हाई कोर्ट को भी इसमें कोई तथ्य नहीं मिले थे, और इसमें जो फैसला है ये उनके जो बुनियादी अधिकार हैं उनके खिलाफ है, और जो चीजें महाराष्ट्र सरकार ने जिस आधार पर बैन लगाया था उनसे वो उचित नहीं जान पड़ते हैं। लिहाजा क्योंकि फैसले में ऑपरेटिव पार्ट ही बताया जाता है, तो ऐसे में कोर्ट ने ये बोला है कि लिहाजा महाराष्ट्र सरकार की दलीलों में उन्हें कोई मेरिट तथ्य नजर नहीं आया है, और इसलिए वो महाराष्ट्र सरकार की अपील को खारिज करती है और बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे अपहोल्ड करती है। संजय, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे, आप हमारे साथ फोन लाइन पे बने रहिए। पहले आपको दिखाते हैं कि इस मामले में आज जब कोर्ट में जिरह हुई, दलीलें हुई, तो क्या क्या कहा गया। तो अभी जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला हुआ है उसमें ये तय किया गया है कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि बॉम्बे पुलिस एक्ट धारा 33A और 33B जो गैर संवैधानिक है वो सही फैसला था। तो इसकी वजह से अभी ये निष्कर्ष होगा कि जो बार्स हैं और बार डांसर्स वो चालू कर सकते हैं, उनको अनुमति वापस लेनी पड़ेगी लाइसेंस की, और अगर वो अर्जी करेंगे तो हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार इसका पालन करेगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मुंबई से हमारी संवाददाता विद्या भी जुड़ रही हैं। विद्या, बड़ा झटका है सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरह की दलीलें सरकार ने दी थी कि अश्लीलता परोसी जाती है या फिर जिस्म फरोशी को बढ़ावा मिलता है इन बार्स के जरिए, अब इन सबको खारिज कर दिया गया है और अब डांस बार्स खुल जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब ये इसकी शुरुआत हुई थी तो आर पाटिल जो उस समय भी होम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक मॉरल ग्राउंड रख लिया था कि किस तरह से यहाँ अश्लीलता फैलती है, लोगों के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। यही ग्राउंड लेते हुए उन्होंने इस पूरे डांस बार को बंद किया था। उस समय बहुत भारी प्रोटेस्ट भी हुए थे आजाद मैदान। मुझे याद है कि पूरा डांस बार की जो लड़कियां हैं, डांस बार ओनर्स हैं, भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा होकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। हाईकोर्ट भी उनमें गए थे। वो पूरे हर तरफ से उन्होंने एक जोर लगाई थी कि ये बार डांस नहीं हो। लड़कियां बार बार यही कह रही थी कि अगर डांस बार बंद हो जाएगा, अभी तो सिर्फ हम डांस करके अब पैसा कमाते हैं, अभी हमें कुछ और करना पड़ेगा, वो नहीं कर पाएंगे, वो तो किस तरह से जिएंगे। बहुत सारी उनके सामने व्यवस्थाएं आ गई थी। यही सब दलीलें उन्होंने दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी उनकी यही सुनी थी। जो स्टेट गवर्नमेंट कह रही थी उसको अपहोल्ड करते हुए उन्होंने डांस बार पर बैन जारी रखा था, लेकिन जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं अब जाकर इनको ये राहत मिली है। बंद पड़े थे अभी तक। विद्या, आप मुझे सुन सकती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। विद्या, ये बताइए, ये जो डांस बार्स बंद पड़े हुए थे 2005 से, अब ये कब तक खुल जाएंगे? क्योंकि फैसला आते ही मुझे यकीन है कि जितने भी डांस बार मालिक होंगे वो फौरन इस कवायद में जुड़ गए होंगे कि बंद पड़े बार्स को खोला जाए। बिल्कुल, जैसे ही हमने इस बारे में जैसे जैसे बार मालिकों को लोगों को पता चल रहा है, काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं। जो लड़कियां हैं वो काफी सारी, उनका यही कहना है कि जो जितने लोगों से हम बात कर पाए उनका यही कहना है कि काफी सारी लड़कियां जो यहाँ काम करती थी डांस बारों में वो तो चली गई हैं, अब कोई दूसरा उन्होंने काम देख लिया है, तो उन लड़कियों को वापस लाना काफी मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि जो डांस बार मालिक है उनका यही कहना है कि जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, पूरा रजिस्ट्रेशन करवाना, लाइसेंस लेना,
अभी तक तो उन्होंने, क्योंकि डांस बार बंद हो गए थे तो ऑर्केस्ट्रा नहीं तो सिर्फ एक ड्रिंकिंग बार उन्होंने खोल रखे थे, तो एक नए सिलसिले से उन्हें सारे प्रक्रिया करनी पड़ेगी, लाइसेंसेस देने पड़ेंगे और उसके बाद वो जरूर ये सारी प्रक्रिया पूरी करके वो जरूर डांस बार वापस एक बार खोलना चाहेंगे, ऐसा काफी सारे जो डांस बार मालिक हैं वो कह रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिली आपको विद्या इस मामले में? फिलहाल तो सरकार यही ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि वो इस बार फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का आदेश को पूरे तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे वो क्या कर सकते हैं। लेकिन जी फिलहाल तो यहाँ पर वो लोग नहीं कह रहे हैं कि ऑफिशियली कोई प्रक्रिया उनके अभी दिन नहीं दे रहे हैं इस मामले में। धन्यवाद विद्या इस अपडेट के लिए। हमारी संवाददाता विद्या बता रही हैं कि जो तमाम डांस बार्स बंद पड़े थे और जैसे ही अब मालिकों को खबर मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है महाराष्ट्र भर में डांस बार्स को दोबारा खोलने के लिए, तो फौरन अब धीरे धीरे करके वो आगे की कवायद शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगा, लाइसेंस मिलेंगे। और अब एक बड़ी दिक्कत ये होगी कि जो बहुत सारी लड़कियां यहाँ काम करती थी, जो इस काम को छोड़ के चली गई थी, वापस उनको लाना ढूंढ के और इस पूरे धंधे को दोबारा पटरी पर बैठाना। बहरहाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका जरूर है, क्योंकि जो भी दलीलें पेश की गई थी कोर्ट के सामने, उन्हें कोर्ट ने माना ही नहीं। यानी कि एक तो केस अपना मजबूत सरकार ने नहीं बनाया था और ना ही कोई इस तरह के तथ्य सरकार पेश कर पाई थी इतना बड़ा एक्शन लेने से पहले, जिससे ये साबित हो पाता कि जो वो दलील दे रही है डांस बार्स को बंद करने की वो सही है। पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बात कही कि डांस बार से पाबंदी हटनी चाहिए और उसके बाद सरकार ने जब सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में अपील की, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को ही सही ठहराया। तो जबरदस्त किरकिरी इस वक्त सरकार के लिए, लेकिन जो तमाम डांस बार मालिक हैं वो बेहद इस वक्त खुश हैं और अब ये प्रक्रिया दोबारा से शुरू होगी कि जो बंद पड़े बार्स हैं उनको खोला जाए। सरकार की अपील थी कि अश्लीलता परोसी जाती है इन डांस बार्स में और साथ ही जिस्म फरोशी को ये बढ़ावा देते हैं, कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। जबकि जब डांस बार्स बंद हुए थे तब लड़कियों का कहना था कि वो सिर्फ नृत्य करके और संगीत के जरिए ग्राहकों का मनोरंजन करती हैं, और अब जबकि डांस बार्स बंद हो रहे हैं तब उनके पास कोई और चारा, कोई और रास्ता नहीं होगा और हो सकता है कि अब वो जिस्म फरोशी में जाने के लिए मजबूर हो जाएं। बहरहाल तब ये कोई भी दलील सुनी नहीं गई थी और 2005 में डांस बार्स पर पाबंदी लगा दी गई थी। पूरे महाराष्ट्र भर में डांस बार्स को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा इन बार्स की रौनक लौटेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में अपना फैसला दे दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, जितनी भी दलीलें सरकार की थी, अश्लीलता वाली हो या फिर लोगों के घर बर्बाद होने की बात हो, क्या ऐसी कोई पुख्ता सबूत या फिर इतना स्ट्रांग केस सरकार ने पेश ही नहीं किया कि कोर्ट थोड़ा सा भी कन्विंस हो पाता सरकार की बातों से? सरकार ने अपनी तरफ से जो भी दलीलें दी वो कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाई। सरकार ने तीन चीजें दी। एक तो घर बर्बाद होने वाली कि लोग बर्बाद हो रहे हैं डांस बार्स में जा जाके। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये अश्लीलता फैला रहे हैं, और तीसरा ये कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभालना आपके उसमें है, ये कोई दंगा नहीं फैला रहे और ये आपके स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट को इसमें एक्टिव होना चाहिए। उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से उसको नॉर्मल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो उपाय आप कीजिए। लेकिन जो दूसरी मानवता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर जो दलीलें डांस बार वालाओं ने दी थी, उन्होंने ये कहा था कि दो बड़ी दलीलें उन्होंने दी थी। एक तो ये हमारा रोजी रोटी का जरिया है और हम कोई अश्लीलता नहीं फैला रहे हैं। ये डांस एक तरह से राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, अपने आप को अभिव्यक्त करने की बात है और हम सिर्फ डांस कर रहे हैं और ये हमारा रोजी रोटी का जरिया है, ये हमसे ना छीना जाए। ये संविधान में जो हमें बुनियादी हक दिए गए हैं, तो वो दोनों हक के लिए हम ये यहाँ पर अपनी रोजी रोटी भी चला रहे हैं और अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहे हैं राइट ऑफ एक्सप्रेशन में। ये दलीलें कोर्ट को ज्यादा असर कर पा रही कोर्ट पर, और कोर्ट ने फिर इसी के पक्ष में अपना फैसला दिया है। और इस हिदायत के साथ कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसे सरकार अपनी तरफ से कोशिश करे और उसको किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है इसका उपाय करे। सिर्फ ये दलील देकर कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और अश्लीलता फैला रहे हैं, अश्लीलता अगर है तो उस पर निगरानी रखने के लिए जो भी आयोग, बोर्ड जो भी बनाना है वो बनाए, ताकि कोई कमेटी बनाए ताकि वो इस पर निगरानी रख सके जी। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर कोर्ट ने इन बार बालाओं का और इन लोगों के की जो याचिका थी उसको, इनके तर्क और दलीलों को मंजूर किया है और सरकार की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। और ये दलीलें बॉम्बे हाई कोर्ट में भी खारिज हुई थी और यहां पर भी खारिज हुई हैं। यानी महाराष्ट्र सरकार को दोनों जगह मुंह की खानी पड़ी है। शुक्रिया संजय फिलहाल इस अपडेट के लिए।